पेंशन में सर किस तरह की विसंगतियाँ आपको अभी तक देखने को मिली हैं और क्या कुछ होना चाहिए इसमें? देखिए ये तो अभी कहना मैं समझता हूँ जल्दीबाजी होगी, लेकिन जब तक वो टेबल प्रारूप हमारे सामने नहीं आया तब तक ये नहीं कह सकते कि उसमें कितनी और कौन सी विसंगतियाँ होंगी। लेकिन हमें ये मालूम है कि विलम्ब का कारण आदमी के अज्ञानता से निर्णय न होना होता है, ठीक है। तो इसी में समझता हूँ कि बीजेपी जब इसको क्लियर नहीं कर पाई है तो जरूर वो विसंगतियों से भरा होगा और पूर्व सैनिकों से संतुष्ट नहीं होंगे। सर ये केंद्र सरकार द्वारा जैसे वन रैंक वन पेंशन को तमाम तरह से घुमा फिरा करके जो है लगाया जा रहा है, आप क्या चीज़ देखते हैं इसमें, किस तरह से जो है अवरोध इसमें पैदा हो रहे हैं? एक रैंक के एक पेंशन पर जो इन्होंने एक्स सर्विसमैनों इस देश के पूर्व सैनिकों को गुमराह किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम पहले से ये कहते आए हैं कि ये एनडीए सरकार, भाजपा की जो सरकार है जी, इसने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक रैंक एक पेंशन को अब व्यवहारिक करार दे करके इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और उस पर कोई कहीं भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मेजर जसवंत सिंह एक आर्मी के रिटायर वो थे, मेजर जनरल भुवनचंद खनूरी थे, एक आध और थे, इन्होंने कोई किस्म से कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी कमिट्स नहीं दी, ऐसा प्रयास नहीं किया कि सचमुच में एक रैंक एक पेंशन को बल मिले। अब कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई है तो मैं समझता हूँ कि हमारे अर्थशास्त्री जिस तरह से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और सीतारमण थे, तीनों के सहयोग से इसका एक बहुत बढ़िया निर्धारण, एक टेबल ऐसा बन गया था जो सारे पूर्व सैनिक मैं समझता हूँ कि एक रैंक एक पेंशन पर संतुष्ट होते। क्योंकि एनडीए सरकार जब सत्ता में आई तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसको बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे देश के पूर्व सैनिकों को सड़कों पर उतरकर इवन यहाँ तक कि उनको अनशन पर बैठ करके मेडलों को वापस करना पड़ा, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह से कि सेना पर विपरीत असर पड़ने का इन्होंने अवसर दिया। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी फेलियर हो चुके हैं एक रैंक एक पेंशन में, और ये साफ था कि 2016 में जो 7वां वेतन आयोग का गठन हो रहा है उसके साथ ये देंगे। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि विसंगतियों से भरा होगा, कोई भी पूर्व सैनिक इसमें संतुष्ट नहीं होगा। और मैं उन पूर्व सैनिकों को ये भी आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2014 में जिन्होंने ये फतवा जारी किया, ये घोषणा की थी कि बीजेपी को वोट दें पूर्व सैनिक, उनको इस बात पर महसूस करना चाहिए कि उन्होंने किस आशय से इस तरह से कहा जो आज पूर्व सैनिकों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा इस तरह से एक्स सर्विसमैनों के मामले को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमारे एक्स सर्विसमैन देश की सीमाओं की रक्षा का किरदार बड़ी शिद्दत से निभा के आए हैं, उन पे हमारा आज भी भरोसा कायम है और रहना चाहिए, और वही हमारी इस देश की फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अनुकरणीय प्रेरणा है।